प्यारे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के हम लोग स्थिर वैद्युतिकी में पहला चैप्टर कूलाम का नियम अवैद्युत क्षेत्र स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका पहला हेडिंग वैद्युत आवेश हो भी चुका है और कुछ कूलाम के नियम के बारे में भी चर्चा हुआ था। आज जो है विस्तृत रूप से हम लोग कूलाम के नियम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। जैसे कि पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आवेश का एमकेएस एक पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम ऑगस्टीन डे कूलाम है। उन्होंने यह नियम दिया था और उन्होंने देखा था कि समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इसके लिए इन्होंने नियम बनाया और इन्होंने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इनको हम लोग वैद्युत बल भी कहते हैं। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इन दोनों आवेशों के केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका कूलाम का नियम है, जिसमें दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अर्थात अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये Q1 और ये Q2 दो आवेश हैं जिनके मध्य की दूरी स्मॉल r है। यदि दो आवेश Q1 एवं Q2 हो तथा इनके मध्य की दूरी स्मॉल r हो, तब दोनों आवेशों
के मध्य लगने वाला वैद्युत बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और ये जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 पुट कर लेते हैं और दोनों को संयुक्त रूप से लिखते हैं तो हम लोग को ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर क्या मिल जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। और जैसे कि आप जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह अगर हम लोग हटाते हैं तो अनुक्रमानुपाती नियतांक लगा देते हैं। तो हम लोग अनुक्रमानुपाती नियतांक लगा देते हैं और इसको स्मॉल k से भी नोट करते हैं, अर्थात इसी बात को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको देखिए, F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ इसको आप समीकरण नंबर 3 ले लीजिए, यहाँ बता दीजिए कि स्मॉल k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब हम लोग इस अनुक्रमानुपाती नियतांक के बारे में जानेंगे कि अनुक्रमानुपाती नियतांक क्या होता है। ये सभी चीजें हम लोग को क्लियर हो गई कि दो आवेश है, आवेशों के बीच जो बल लगता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंबाइन करने पर हम लोगों को अनुक्रमानुपाती नियतांक K मिलता है। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक, जिसे हम लोग वैद्युत बल, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल अथवा कुलामी बल भी कहते हैं। इसे हम लोग कुलामी बल भी कहते हैं। इसको ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग अनुक्रमानुपाती नियतांक K के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको अब हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग आराम से इसे नोट कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देखते रहने से ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब देखते हैं स्मॉल k अर्थात अनुक्रमानुपाती नियतांक, इसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है, या इसे इंग्लिश में हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम बोलते हैं। और
कि ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, परावैद्युतांक कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन निर्वात या वायु से, एप्सिलॉन की वैल्यू निर्वात या वायु के लिए, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम लोग लिखते हैं निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट हम लोग लिखते हैं यूनिट कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर होता है। यह एप्सिलॉन 0 का यूनिट कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 पहले बता देते हैं, निर्वात अथवा वायु से मिलता है, जिसका मान इतना होता है। और अब के वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए के इक्वल टू 1 होता है। के का मान सदैव 1 से अधिक होता है, सदैव 1 से अधिक होता है, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। यदि हम वायु अथवा निर्वात के लिए वैद्युत बल की बात करें तो अब इसका सूत्र, इसे इरेज कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को दोबारा पलट कर देख सकते हैं। वायु अथवा निर्वात के लिए वैद्युत बल अथवा गुलामी बल, वैद्युत बल अथवा गुलामी बल का सूत्र, गुलामी बल का सूत्र F इक्वल टू या F नॉट इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 हो चुका है, इसे समीकरण 4 आप सपोज कर सकते हैं। F नॉट इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। चूंकि ये वायु अथवा निर्वात के लिए है, इसलिए इसे हम लोग F नॉट से प्रदर्शित किया। अब यदि किसी माध्यम के लिए, यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ हो, आवेशों के माध्यम के परावैद्युतांक वाला हो,
परावैद्युतांक वाला हो तब कूलामी बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखते हैं, अर्थात ये समीकरण 5 ले लेते हैं। और यदि हम लोग समीकरण 5 में 4 से भाग देते तो हमें परावैद्युतांक K प्राप्त हो जाता है, अर्थात अब समीकरण 5/4 से F अपॉन F0 इक्वल टू 1/F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F0 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल। तो अब हम लोग को जो मिलेगा वो हो जाएगा F अपॉन F0 इक्वल टू 1/K या इसी बात को पलट दें तो ये हो जाएगा K इक्वल टू F अपॉन F0 अपॉन F, K इक्वल टू F अपॉन F0 अपॉन F, अर्थात माध्यम का परावैद्युतांक बराबर निर्वात अथवा वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला कूलामी बल, आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल और उस माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल के अनुपात के बराबर होता है। और यही कारण है कि परावैद्युतांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, अर्थात परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात परावैद्युतांक मात्रकहीन एवं बीमाहीन भौतिक राशि है। परंतु अब हम लोग एप्सिलॉन 0 का मान भी जानते हैं, मात्रक भी जानते हैं, तो इसका बीमी सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अब हम लोग निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र प्राप्त करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे और वैद्युत क्षेत्र तथा बल रेखाएं